शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि पिछले वीडियो में या पिछला जो क्लास था उसमें 7वां अध्याय का भावार्थ और कवि परिचय हम आपको दे चुके हैं। आज बारी है उसके प्रश्नोत्तर की, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा इसके बाद आपको 8वां अध्याय का कवि परिचय, भावार्थ और फिर प्रश्नोत्तर मिलेगा। इससे पीछे का जो भी वीडियो जो भी बच्चा नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आराम से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसे निकलता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और कैसे निकलता है। तो हम लोग कल देख चुके थे कविता में कि सूरज यहाँ किसको बताया गया है, परमाणु बम को। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, और यह सूरज मिट्टी को फाड़कर नगर के बीचों बीच चौक से निकलता है। ठीक है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, और यह सूरज मिट्टी को फाड़कर नगर के बीचों बीच चौक से निकलता है। चलिए, पहला का आंसर कंप्लीट। दूसरा क्या है, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट कीजिए। बताए थे आपको हम कि परमाणु बम जब विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा कि 10 दिशाओं से एक एक सूरज क्या है, निकल आया है। अब 10 दिशाओं से एक एक सूरज निकलेगा तो परछाई का तो खैर अता पता होगा नहीं, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। छायाएं दिशाहीन सब ओर इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे 10 दिशाओं से एक एक सूरज निकल आया है। 10 दिशाओं से एक एक सूरज निकल आया है, और 10 दिशाओं से सूरज निकलने के कारण मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई। तीसरा क्या है, प्रज्वलित क्षण, प्रज्वलित मतलब बताए थे जलता हुआ। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि जब परमाणु बम रूपी सूरज निकला तो उसके साथ केवल जलती हुई दोपहर थी, सुबह और शाम की शीतलता उसके साथ नहीं थी। सुबह और शाम की शीतलता उसके साथ नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा में पड़ी हुई हैं उसकी क्रूरता के सबूत के तौर पर। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा में पड़ी हुई हैं उसकी क्रूरता के सबूत के तौर पर। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, साखी का मतलब बताए थे साक्ष्य या सबूत। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, इसका उत्तर होगा हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में झुलसे हुए पत्थर हैं, उजड़ी सड़कों की गचें हैं। अब बारी है व्याख्या करने वाले प्रश्न की। एक दिन सहसा सूरज निकला। तो व्याख्या करने का जो भी प्रश्न हम बताए थे, पहले आपको कवि का परिचय देना होगा, फिर कविता कहाँ से ली गई है इसका भी परिचय। तो लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि अज्ञेय ने की है। हाँ, केवल आप अज्ञेय लिख के भी काम चला सकते हैं, आप पूरा नाम नहीं भी लिखते हैं तो भी सही होगा आंसर। कवि अज्ञेय ने की है। पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा कि हिरोशिमा में, पैराग्राफ चेंज करके, हिरोशिमा में जब परमाणु बम विस्फोट हुआ तो कवि कहते हैं कि इस विस्फोट को देखकर ऐसा लगा जैसे, इस विस्फोट को देखकर ऐसा लगा जैसे सूरज अंतरिक्ष से न निकलकर धरती से निकल रहा है, और इसी परमाणु बम को उन्होंने सूरज की संज्ञा दी है। इसी परमाणु बम को उन्होंने सूरज की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है,
काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दशों दिशा में। फिर से वही लिखाएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि अज्ञेय ने की है। जिनको इच्छा है पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखाएगा। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सूरज काल के रथ पर सवार होकर आया था और उसके पहियों के कील के टूट जाने के कारण रथ जो है दशों दिशाओं में बिखर गया, और जिधर भी बिखरा उधर विध्वंस मचा गया, जिधर भी बिखरा उधर उसने नुकसान पहुंचाया। ग क्वेश्चन अंतिम है, इसका व्याख्या करेगा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। फिर से वही लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड से ली गई है, जिसकी रचना कवि अज्ञेय ने की है। हो गया। इसके बाद लिखाएगा पैराग्राफ चेंज करके। कवि अज्ञेय कहते हैं कि जिस परमाणु बम रूपी सूरज को मानव ने रचा या मानव ने बनाया, वही परमाणु बम रूपी सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, अर्थात मानव के अंत का कारण बन गया। ठीक है। जिनको मान लिया सुनने में दिक्कत हुआ है, आप पॉज करके पीछे करके आप आराम से उसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अंतिम जो क्वेश्चन है क्या है, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में ये कविता कितनी सूटेबल है या कितनी ज़रूरी है या कितनी आवश्यक है। तो आप समझ ही रहे हैं, वर्तमान समय में हर देश जो है परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु संयंत्र बना रहा है। तो इस हिसाब से ये कविता एक तरह से सीख देती है। तो ठीक है, ये कविता सचमुच में प्रासंगिक है, वर्तमान में ज़रूरी है। तो इसका उत्तर क्या लिखाएगा कि आज के युग में यह कविता बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि पूरे विश्व के देशों के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ लगी है। ऐसे में यह कविता परमाणु बम विस्फोट इत्यादि से होने वाले नुकसान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। साथ ही साथ यह कविता यह भी बताने का प्रयास करती है कि जैसा गलती हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट करके मनुष्य ने किया, ऐसी गलती भविष्य में आगे नहीं की जानी चाहिए। अतः यह कविता 100% प्रासंगिक है। ठीक है। तो आज का यहीं पे हम द एंड करते हैं। तो जो बच्चे अब तक नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, और आगे इसी तरह से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियोस बनाने का प्रेरणा हम लोग को मिलते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।